अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फनएक्स नॉलेज। मैं हूं फरहान अली और मेरे साथ हैं अमार खालिद। और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और आज के टॉपिक का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या टाइम ट्रैवलर्स वाकई ही में पॉसिबल है, क्या वाकई ही में इंसान पास्ट में जा सकता है। तो सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल फनएक्स नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Allumage Vulcain. Start. Donc, mise à feu du moteur. Allumage UAP, décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds. दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको लॉन्च किया गया था नासा की तरफ से 25 दिसंबर 2021 में। और इसके जरिए हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। वैसे तो टाइम में पीछे जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन इसके जरिए हम हिस्ट्री के कुछ ग्लिम्प्स देख सकते हैं। और लिटरली मैं बात नहीं कर रहा कि हम 5 या 6 साल पीछे जाएंगे, मैं बात कर रहा हूं तकरीबन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर पीछे जाने की। इसके बारे में कहा जाता है कि टाइम में 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में देख सकता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बिग बैंग हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। तो 0.7 बिलियन ईयर्स को छोड़ के बाकी सारा पास्ट हम इसके जरिए देख सकते हैं। इस टेलीस्कोप की एक खास बात यह भी है कि ये इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करती है। जब भी आप किसी छोटी मोटी टेलीस्कोप से आसमान में देखते हैं तो आपको विजिबल लाइट्स की बहुत सी वेवलेंथ नजर आती हैं। अब विजिबल लाइट वो लाइट होती है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वेवलेंथ किसी भी वेव के साइज को कहते हैं। तो आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखिए, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स नजर आएंगी। इनमें आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी रेंज विजिबल लाइट की भी है। आमतौर पर जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो विजिबल लाइट को देख सकते हैं। विजिबल लाइट की रेंज जो होती है वो रेड से ब्लू तक होती है। रेड इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, और अब जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी वो सामने आने वाले ऑब्जेक्ट्स को और हर्डल्स को पास थ्रू कर देती है। अब रेडियो वेव्स की एग्जांपल ले लें, इसकी वेवलेंथ बड़ी होती है जिसकी वजह से आप अपने घर पर रेडियो सुन सकते हैं। इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो है वो रेड से भी बड़ी होती है जिसकी वजह से आप उसे अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। अब जो आपके सामने दो पिक्चर्स आ रही हैं, इनमें से एक पिक्चर ली गई है जेम्स वेब से और दूसरी ली गई है हबल टेलीस्कोप से, और इनमें डिफरेंस क्या है वो तो आप देख ही सकते हैं। इंफ्रारेड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिलो रेड। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड लाइट से कम होती है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ के, यानी कि इसकी वेवलेंथ रेड लाइट से ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से कम होती है। अब जितनी भी चीजें जो है वो हीट एमिट करती हैं, ऑब्वियसली वो साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी एमिट करती हैं। अब इस चीज को ऐसे समझें कि जो नाइट विजन गॉगल्स होती हैं सोल्जर्स के पास, बेसिकली वो डिटेक्ट करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो डिफरेंट बॉडीज से एमिट हो रही होती हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि जितने भी सन, स्टार्स, गैलेक्सी, जानवर, इंसान जो भी हीट एमिट करते हैं वो साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी एमिट करते हैं, और वो रेडिएशंस डिटेक्ट करती है ये जेम्स वेब। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी चीजों को भी इसके जरिए देख सकते हैं कि जिनको हम नॉर्मल टेलीस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। इंफ्रारेड रेडिएशन का एक और एडवांटेज ये भी है कि जब टेलीस्कोप इतने दूर से स्टार्स को देखता है कि जो कि हमसे बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर हैं, तो उनसे निकलने वाली रेडिएशंस को कैप्चर करता है। लाइट जब किसी भी स्टार से निकलती है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम लगता है जेम्स वेब टेलीस्कोप तक पहुंचते हुए, और उस टाइम को कैलकुलेट करके हम जेम्स वेब से उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। टेलीस्कोप के लिए खास बात यह भी है कि उनका मिरर जितना बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा और इमेज उतना ज्यादा एनहांस होगा। इसीलिए जैसे जैसे टेलीस्कोप्स में एडवांसमेंट आ रही है उनके मिरर उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। अब हबल के मिरर को जेम्स वेब के मिरर के साथ कंपेयर करें। वैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो मिरर है वो 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, बिकॉज गोल्ड इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। दैट्स व्हाई इट कैन रिफ्लेक्ट 98% ऑफ द लाइट। अब यहाँ पर आता है एक प्रॉब्लम कि हर चीज रेडिएट करती है हीट को और हर चीज इमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को। तो अब जब टेलीस्कोप खुद से काम करेगा तो वो रेडिएट करेगा इंफ्रारेड रेडिएशंस को। अब जब टेलीस्कोप की रेज उन आने वाली गैलेक्सीज की रेज से इंटरफेयर करेंगी तो हमें एचडी पिक्स नहीं मिलेंगी। इसको अवॉइड करने के लिए एक सोल्यूशन निकला है कि टेलीस्कोप सिर्फ -223 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। अब अर्थ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है -89 डिग्री। तो कैसे इस टेलीस्कोप को इतना ठंडा रखा जाएगा? अच्छा, इस टेलीस्कोप को स्पेस में ठंडा करना तो पॉसिबल है क्योंकि स्पेस वैसे भी ठंडी होती है अनलेस इस पे सन की लाइट ना पड़े।
तो इस चीज को अब सन की लाइट को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंस्टॉल की जाती हैं टेनिस कोर्ट जितनी सन शील्ड्स। इस सन शील्ड को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को टेस्ट किया गया और फिर फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि आर्टिफिशियली मेड कैप्टॉन मटेरियल जो है ये इसके लिए सबसे सूटेबल मटेरियल है। इस सन शील्ड में कैप्टॉन की 5 लेयर्स हैं और हर लेयर के दरमियान वैक्यूम है जिसका मकसद इसकी इफेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके अलावा इस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी है और जो 2 लेयर सन के सबसे ज्यादा करीब हैं उन पर डॉप्ड सिलिकॉन की कोटिंग की गई है। इस टेलीस्कोप को अर्थ से अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे जिस पॉइंट पर डिप्लॉय किया गया है उस पॉइंट का नाम है L2 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट। ये पॉइंट सूरज की दूसरी तरफ होगा जिसकी वजह से ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व भी करता रहेगा और सूरज की गर्मी से महफूज भी रहेगा। इस पूरी टेलीस्कोप का बजट $10 बिलियन था और ये बजट इतना ज्यादा था कि अमेरिका इसको अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसकी वजह से कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इस पे काम किया था। अब इस टेलीस्कोप के जरिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ऑब्जर्व करें बिग बैंग के बाद जो स्टार्स की फॉर्मेशन हुई और जो गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। अब हबल टेलीस्कोप को डिजाइन किया गया था 12.8 बिलियन पास्ट में देखने के लिए, लेकिन ये पहली टेलीस्कोप है जिसको 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में देखने के लिए डिजाइन किया गया है। पर यहां पर आता है एक सवाल कि हाउ इज दिस पॉसिबल टू लुक एट द पास्ट। अब लाइट टेक टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि लाइट को एक टाइम चाहिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल सन है, सन की रोशनी अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और फर्ज करें कि अगर सन गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा। जब आप सन को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप 8 मिनट 20 सेकंड पास्ट में देख रहे हैं। बस इसी रूल को आप बड़े लेवल पर अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि जो रोशनी स्टार्स से निकलती है उसको यहां तक पहुंचने में कई लाइट ईयर्स लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तारा है अर्थ से, तो उसको यहां तक पहुंचने के लिए 13 बिलियन लाइट ईयर्स चाहिए। यानी कि हम जब उस स्टार को देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम 13 बिलियन लाइट ईयर्स पास्ट में देख रहे हैं और इस तरीके से हम पास्ट के कुछ ग्लिम्प्स भी देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी और एक्सोप्लैनेट पे चले जाते हैं तो वहां से हम 100 मिलियन लाइट ईयर्स पहले अर्थ को देख सकेंगे। अच्छा, थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना टाइम हमें वो 100 मिलियन लाइट ईयर दूर किसी एक्सोप्लैनेट पे जाने में लगेगा उस टाइम में तो अर्थ और ज्यादा आगे निकल चुका होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो तब ये पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेथड डिस्कवर नहीं हुआ। आखिर में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि जेम्स वेब ने कैप्चर की हैं, जिनमें और क्लोजेस्ट स्टेलर नर्सरी है, स्पेस स्मोक है, फर्स्ट एक्सोप्लैनेट है LHS 475b, सुपरनोवा स्टार है, एंशिएंट गैलेक्सीज हैं, ओपनिंग पेंड्रिस क्लस्टर है, द कॉस्मिक टैरेंटुला, इंफ्रारेड प्लैनेट। तो ये थी डिस्कवरीज जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने इरा में की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो बताएं। साइनिंग ऑफ।